अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए एक न्यू वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्विज नवाबशाह यानी कायदे आम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन हमें पढ़ने होंगे, सही है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला जनरल इंस्ट्रक्शन है उसमें कह रहा है जिस कैटेगरी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और उसकी जो फीस है जितनी वो आपको पे करनी होगी एडमिशन के लिए। और दूसरे इंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है, जो जो आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है इस एडमिशन फॉर्म के लिए वो सारे के सारे आपको क्या करने पड़ेंगे, ओरिजिनल देने पड़ेंगे एडमिशन के वक्त। सही हो गया। नंबर 3 में कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन जो फ़ी है वो कभी भी आपको रिटर्न नहीं होगी। एक बार आपने दे दिया एप्लीकेशन फॉर्म और उसकी फ़ी दे दी, वो आपको कभी रिटर्न नहीं होगी। फिर नंबर 4 में कि अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं की होगी तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। और फ्रेंड्स, पांचवें इंस्ट्रक्शन में ये है कि आपने जो जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो फेक नहीं होनी चाहिए। फिगर एंड फैक्ट सारे के सारे फेक नहीं होने चाहिए, सारे के सारे ट्रू होने चाहिए। तो नंबर 6 में है कि मेरिट लिस्ट जो आपकी लगेगी वो सारी की सारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको। तो फ्रेंड नंबर 9 में मैं कुछ आपको नीचे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। तो फ्रेंड नंबर 9 में ये है कि नीचे में कुछ इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो आपको सबमिट करने हैं। उसमें क्या करना है, आपको सारी की सारी उसकी फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है और वो अटेस्टेड होने चाहिए, मस्ट भी। जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें पहला तो 6 फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपने करीब में निकलवाए हो। और दूसरा क्या हो, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो या फिर पास सर्टिफिकेट हो मैट्रिक का। और नंबर तीसरा है मैट्रिक की मार्कशीट होनी चाहिए। और नंबर चौथे में क्या है कि इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए। तो जो फ्रेंड डिप्लोमा बेसिस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, डीई का सर्टिफिकेट होता है 3 साल का, वो उनको देना पड़ेगा। और जो फ्रेंड हाफिज़ कुरान के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी कोटा के लिए, तो उनको हाफिज़ कुरान का सर्टिफिकेट देना। और जो फ्रेंड अदर देन सिंध बोर्ड है, लाइक कराची बोर्ड हो गया और फेडरल बोर्ड हो गया, तो उनको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपना जमा करवाना पड़ेगा। और उसके बाद आपको इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा। उसमें 2 फॉर्म्स होते हैं, एक फॉर्म पी और दूसरा होता है पीआरसी, जिसे हम फॉर्म सी भी कहते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको बे फॉर्म अटैच करना पड़ेगा जिसको हम फॉर्म बी भी कहते हैं। उसके बाद नीचे ये पॉइंट में लिखा हुआ है कि उसके बाद है फ्रेंड्स कि जो फ्रेंड एम्प्लॉय कोटा पे अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। जो भी उसका ब्रदर है या फिर जो भी अगर फादर है उसका एम्प्लॉय, तो उसके ऊपर उनको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अगर आप स्पोर्ट कोटा के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पोर्ट का एक सर्टिफिकेट होता है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब ये हो गई जनरल इंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स, अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, सही है। तो इसके तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे एक फॉर्म नंबर दिया गया होगा जो आपको कहीं पे लिख लेना है या फिर याद कर लेना है, वो आपको आगे चल के काम आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है कैटेगरी फॉर एडमिशन। इसमें क्या है, आपको प्रोविंस, जिस प्रोविंस से आप बिलोंग करते हैं वो प्रोविंस आपको टिक करना है। इधर आप प्रोविंस ऑफ सिंध से या फिर फाटा या फिर बलूचिस्तान या फिर और कोई प्रोविंस हो गया उससे बिलोंग करते हैं तो आपको वो टिक करना है। उसके बाद क्या लिखना है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिखना है और इधर आप अर्बन से हो या फिर रूरल से, वो आपको टिक करना है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन ए पे। यहाँ पे हमको 3 स्कीम्स दी गई है, एक रेगुलर स्कीम, दूसरी सेल्फ फाइनेंस और तीसरी यूडीपी। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 3 सेक्शन है सेल्फ फाइनेंस के लिए। उसमें क्या है, पहले में क्या है, फीस बताई गई है 11,55,000। तो ये उसमें जो जो डिपार्टमेंट है लाइक सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें क्या है 2 इंस्टॉलमेंट में ये आप फीस पे कर सकते हैं। पहली जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 6 लाख की होगी और दूसरे में जो बकाया होंगे। तो फ्रेंड, अभी आ जाते हैं दूसरे सेक्शन पे। इसमें क्या है, इसमें भी कुछ डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, लाइक केमिकल इंजीनियरिंग, सीएससी, सॉफ्टवेयर और कुछ और डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। इसमें क्या है, इसमें भी 2 इंस्टॉलमेंट में आप फीस पे कर सकते हैं। उसके बाद है जो तीसरा है सी सेक्शन, वो है यूडीपी वालों के लिए। उसमें कितनी फीस है, 18,90,000, जो कि है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में फीस फिल करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें क्या है कि कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। जो मैंने आपको कहा था फॉर्म नंबर याद करना है या लिख लेना है, वो यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्म नंबर पे। और यहाँ पे 6 फोटोग्राफ अटैच करनी है और वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, इधर हैदराबाद है या कराची है या फिर सक्खर, कोई भी है। और यहाँ पे उसकी कैटेगरी लिखनी है। मैं आपको साइड में मेंशन कर देता हूँ, वो आप लिख लीजिएगा। उसके है, अपना नाम लिखना है, यहाँ पे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। नाम लिखना है, जो आपका सीएनआईसी है वो भी पर डेज के साथ देना है, सही है। उसके बाद फादर का नेम, उसकी सीएनआईसी, अपना सरनेम, जो आपकी कास्ट वगैरह है वो, डेट ऑफ बर्थ, मेल, ये कुछ मतलब
पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी है। और यहाँ पे है प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ डोमिसाइल, ये दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए, सही है। और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद क्या करनी है, आपको ईमेल एड्रेस लिखनी है यहाँ पे अपनी। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है एड्रेसेस, उसमें क्या दो एड्रेसेस आ जाती है, एक प्रेजेंट और एक परमानेंट। अक्सर इसमें कैंडिडेट्स को मतलब दुश्वारी होती है कि कौन सी लिखें हम। तो इसमें परमानेंट में वो होती है जो आप डोमिसाइल बनवाते वक्त अपनी एड्रेस देते हैं, सही हो गया। और प्रेजेंट में जो अभी आपकी प्रेजेंट करंट एड्रेस है वो लिखनी होती है, सही है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम लोग गार्डियंस नेम। अगर किसी के मतलब जो पेरेंट्स है वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो वो अपने गार्डियन नेम वगैरह लिखेंगे, नहीं तो वो यहाँ पे डैश दे देंगे। उसके बाद अगर गार्डियन का फ़ोन नंबर है तो सही है, वरना उसको डैश दे देंगे। उसके बाद उस गार्डियन का मोबाइल नंबर देना है यहाँ पे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लिखना है कि गार्डियन का रिलेशन क्या है उस कैंडिडेट के साथ, वो लिखना है, सही हो गया। उसके बाद आ जाते हैं फादर्स ऑक्यूपेशन पे, मतलब जो आपके फादर का ऑक्यूपेशन हो आइदर। और यहाँ पे एनुअल इनकम, डिजाइनेशन और डिपार्टमेंट। लाइकवाइज अगर कोई भी बंदा है, उसका जो फादर है टीचर है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, गवर्नमेंट जॉब लिखेगा। एनुअल इनकम ऐसे मालूम है, जो भी मंथली आपकी इनकम हो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो आपकी एनुअल इनकम आ जाएगी। और उसके बाद लिखना है डिजाइनेशन, मतलब कौन सी जॉब है। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब आ गई और यहाँ पे टीचर लिख लेना है, सही है, अगर किसी का फादर टीचर हो। और कौन से डिपार्टमेंट में, वो भी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं, अगर किसी का फादर या पेरेंट्स वगैरह नहीं हो तो वो गार्डियन ऑक्यूपेशन वगैरह लिखेंगे, लाइकवाइज मैंने ऊपर बताया उसी तरह। उसके बाद आ जाते हैं फैमिली मेंबर, आपके पास ब्रदर्स कितने हैं, आपके आपके सिस्टर कितने हैं, वो आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं रेफरेंसेस, सही, अपने किसी भी 3 रिलेशन, मतलब किसी भी 3 रिलेटिव्स की क्या मतलब देना है, इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है, सही। उसका नेम, उसका रिलेशन क्या है आपके साथ, और उसकी प्रेजेंट एड्रेस क्या है, उसका सेल फ़ोन नंबर और उसकी सीएनआईसी वगैरह देनी है 3 रिलेशन की, सही है। जो भी आपके 3 रिलेटिव्स हो पर्सनली। आ जाते हैं एजुकेशन की मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन के ऊपर, सही। तो यहाँ पे आ जाता है कॉलेज की मतलब, तो आपने एसएससी पार्ट 2 मतलब इंटर कहाँ से की है, वो आप इधर कॉलेज का नाम लिखेंगे। और उसके बाद आपने जिस कैटेगरी में की हो एसएससी 2 उसको टिक कर लेना है, लाइकवाइज फिर इंजीनियरिंग, साइंस में या फिर मेडिकल में या फिर डिप्लोमा में, सही हो गया। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, आप कौन से स्कूल या कौन से कॉलेज में पढ़े। तो यहाँ पे मैट्रिक आपने कौन से स्कूल से किया, उस स्कूल का नाम लिखेंगे। और यहाँ पे इंटर आपने जिस कॉलेज से की है उस कॉलेज का नाम लिखेंगे। यहाँ पे लाइकवाइज अपना बोर्ड लिखना है, लाइकवाइज बीआईएससी हैदराबाद हो गया, बीआईएससी कराची हो गया, जो भी आपका बोर्ड हो वो यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद सीट नंबर लिखना है, जो मैट्रिक की स्लिप पे ऊपर आपका सीट नंबर हो, और जो इंटर के ऊपर इंटर की स्लिप पे जो सीट नंबर लिखा हुआ होता है वो लिखना है आपको यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं, ये एनुअली लिख देना है। उसके बाद ईयर ऑफ स्टडी आप कौन सा लिखेंगे, ईयर ऑफ स्टडी लिखेंगे 17 टू 18, और यहाँ पे लिखेंगे, लिखना है 2019-2020। और यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर ऑफ पासिंग, तो मैट्रिक आपने जिस ईयर में पास किए, लाइक 2019 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 2021 इंटर आपने पास किए। उसके बाद है मार्क्स ऑब्टेन, जो भी मैट्रिक में आपने मार्क्स ऑब्टेन किए वो यहाँ पे लिख लेना है बोर्ड में। और यहाँ पे जो इंटर में आपने मार्क्स लिए हैं वो यहाँ पे लिख लेनी। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स मतलब मैट्रिक में जो टोटल मार्क्स है वो कितनी थी वो यहाँ पे लिखनी है, और इंटर में जो टोटल मार्क्स है वो यहाँ पे लिखनी है। और आपकी जितनी परसेंटेज बनती है मैट्रिक की वो यहाँ पे लिखनी है, और यहाँ पे इंटर की परसेंटेज जितनी आपकी बनती है वो लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद है डिवीजन और ग्रेड, बस जिस ग्रेड में आप पास आउट हुए, लाइक ए ग्रेड, ए वन ग्रेड, वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो फ्रेंड अभी यहाँ पे है, प्लीज केयरफुली राइट द सीट नंबर एंड फॉर्म नंबर ऑफ प्री एंट्री टेस्ट अलॉटेड। तो यहाँ पे म्यूट जामशुरू का सीट नंबर और फॉर्म नंबर लिखना है, और यहाँ पे एनईडी यूनिवर्सिटी का सीट नंबर और फॉर्म नंबर। ये जो एक्चुअली फॉर्म है 2020 का है, ये मैं इसलिए फिल करवा रहा हूँ पहले ही, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि एक्चुअल में क्विज वालों का फॉर्म होता कैसे है और उसे फिल कैसे किया जा सकता है, इस वजह से। क्योंकि कोविड-19 पिछली बार बढ़ गई थी बहुत, तो क्विज वालों ने ये फैसला किया था कि वो टेस्ट नहीं लेंगे और एनईडी और म्यूट के बेसिस पे सीट्स देंगे। तो अभी आ जाते हैं, नीचे है हाफिज़ कुरान। अगर कोई कैंडिडेट हाफिज़ कुरान है तो वो यहाँ पे येस लिख देगा, अदरवाइज नो लिख देगा। उसके बाद है, उसको जो सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है वो उसकी जो अटेस्टेड फोटोकॉपी है वो यहाँ पे लगानी है आपको। उसके बाद नीचे आ जाते हैं एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी कैंडिडेट
जिसने पहले कोई इसमें अप्लाई किया हो, अगर वो सिलेक्ट हो गया है और दूसरी बार भी अप्लाई करता है, तो वो यहाँ पे येस लिखेगा, यहाँ पे भी येस, और किस डिपार्टमेंट में वो सिलेक्ट हुआ है वो यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखेगा, और उसका रोल नंबर क्या है वो यहाँ पे लिखेगा। अगर किसी ने कोई इसमें अप्लाई पहले नहीं किया है, अगर वो फ्रेश है, तो यहाँ पे नो टिक करेगा, यहाँ पे भी नो। तो उसके बाद है, कोई इसके अलावा अगर किसी और यूनिवर्सिटी में उसने अप्लाई किया हो, तो यहाँ पे यस यस कर देगा, और वहाँ उसका जो डिपार्टमेंट होगा वो यहाँ पे लिख लेगा, और ईयर ऑफ एडमिशन क्या होगा वो लिखेगा। अगर कोई यहाँ किसी और एडमिशन हो, किसी और यूनिवर्सिटी में उसने अप्लाई ना किया हो, तो यहाँ पे नो करके यहाँ पे स्लेश स्लेश कर देगा, सही है। उसके बाद अगर किसी यूनिवर्सिटी से वो रेटिफिकेट हो गया है, तो वहाँ यहाँ पे येस लिखेगा, और कौन सी वजह थी वो यहाँ पे लिखेगा, जो जिस वजह से उसने रेस्टिकेट किया गया। 4 में एम्प्लॉय कोटा के लिए, जो मतलब एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई करना चाहता है, वो येस को क्लिक कर ले, और अपनी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे दे दे, उसके फादर की CNIC और सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे होनी चाहिए, और उस कैंडिडेट की भी। उसके बाद उस कैंडिडेट का सेल फोन नंबर और फादर का सेल फोन नंबर। तो फ्रेंड अभी आ जाते हैं, जो कैंडिडेट स्पोर्ट कोटा के ऊपर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो यहाँ पे नेम लिखेंगे, फादर नेम, और किस इवेंट में उन्होंने अप्लाई किया है, किस ईयर में, नेम ऑफ टीम, और बकाया जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे वो लिख देंगे। उसके बाद है सिग्नेचर ऑफ फादर, यहाँ पे कर देनी है उन्होंने, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट उन्होंने कर देनी है। तो फ्रेंड अब आ जाते हैं यहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही केयरफुली से देनी है, खास करके एड्रेस, क्योंकि ये जो आप एड्रेस देंगे और अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, इसी पे वो आपसे रब्ता करेंगे, और आपकी एंट्रांस की जो स्लिप होगी वो भी आपको उसी एड्रेस पे मिलेगी, सही है। तो यहाँ पे आपको नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ब्लड ग्रुप, फादर नेम, अपना कास्ट लिखनी है यहाँ पे, और एड्रेस और अपना सेल नंबर काइंडली केयरफुल लिखना है, सही हो गया। और यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर की यही स्टेप आपको 3 मरतबा और फॉलो करना है, और 3 मरतबा नीचे सिग्नेचर कर देनी है। तो फिर अभी आ जाते हैं सेक्शन बी पे। इसमें क्या है, BS प्रोग्राम्स वालों के लिए ये सेक्शन बी, प्री इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ये स्कीम के 2 ऑप्शन है, एक या तो आप रेगुलर पे अप्लाई करें, या तो आप सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करें। जो कैंडिडेट सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करते हैं, वो इन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं, और उनकी फ़ीस ये होगी, अंडर इंस्टॉलमेंट में इतनी इतनी फ़ीस भर सकते हैं। मतलब जो कैंडिडेट सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई करेंगे, उनको सबसे पहले डिमांड ड्राफ्ट एक बनवाना पड़ेगा किसी भी बैंक से, उसकी फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड लगवानी पड़ेगी एडमिशन फॉर्म पे, सही हो गया। उसके बाद क्या करना है, नेम ऑफ प्रोविंस यहाँ पे लिखना है, जिस बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हैं उस बैंक का नेम लिखना है। उसके बाद अमाउंट क्या है डिमांड ड्राफ्ट का, वो यहाँ पे आपको लिखना है। इनवर्ड्स क्या होगा अमाउंट, वो भी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट नंबर होता है, ऊपर लिखा होता है डिमांड ड्राफ्ट पे, वो आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद डेट लिखनी है कि कौन सी डेट है जिस पे आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है। उसके बाद कैंडिडेट का नेम लिखना है यहाँ पे, और सिग्नेचर होनी चाहिए कैंडिडेट की उसी डेट पे जिस डेट पे डिमांड ड्राफ्ट बना हुआ हो। तो फ्रेंड अगर किसी भी फ्रेंड को रिगार्डिंग दिस फॉर्म अगर डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो कमेंट में बता दे मुझे, मैं उस कैंडिडेट की हेल्प कर दूँगा। सही, अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो किसी भी कैंडिडेट को, तो वो नीचे कमेंट में बता सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।